गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हम पढ़ने जा रहे हैं आपको ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का तीसरा एक्सरसाइज और चैप्टर 1, और उसमें हम लोग देखेंगे नकारात्मक वाक्य। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब पढ़ रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में देखते हैं कि जिस वाक्य के द्वारा निषेध, अवरोध, रुकावट, मनाही, ना या नहीं, इन सारे शब्दों का या भाव प्रयोग किया जाए, प्रकट किया जाए, तो ऐसे प्रकट किए गए वाक्य को हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ इसका हम परिभाषा भी लिख सकते हैं, तो परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो परिभाषा देखते हैं इसका, जिस वाक्य के द्वारा ना, नहीं या निषेध का भाव व्यक्त किया जाए, तो ऐसे भाव वाले वाक्य को निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो यहां इसका हम आसानी से स्ट्रक्चर लिखेंगे और हम पढ़ रहे हैं इसमें इज, एम, आर, इसका प्रयोग पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे कि इसके बाद जो है हम प्रयोग करते हैं नॉट का, तो इसलिए स्ट्रक्चर होगा एस प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट और प्लस ओ। तो कभी कभी हम लोग नो का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इज, एम, आर के बाद नो का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां हम नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य की शुरुआत में अगर प्रयोग निगेटिव का करना हो तो वहां नो का प्रयोग होगा। तो दोनों का हम एग्जांपल लेंगे। पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहां देखते हैं, जैसे मैं तैयार नहीं हूं, तो इसका बनाएंगे आई एम नॉट रेडी। दूसरा है तुम लोग बेईमान नहीं हो, तो इसका बनाएंगे यू आर नॉट डीज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, लेकिन देखेंगे इसमें कि नो का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो यहां एक वाक्य लेते हैं या इसका रूल लिखते हैं। वाक्य में या वाक्य के शुरू में नहीं शब्द के लिए इस तरह वाक्य में कर्ता से पहले नो लिखा जाता है। तो इसलिए यहां अब हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल वाक्य, जैसे नहीं आप छात्र नहीं हैं, तो इसका बनाएंगे नो यू आर नॉट ए स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमने यूज किया नो का। तो वाक्य के पहले नो करेंगे, और इस तरह के वाक्य में अगर बीच में करेंगे प्रयोग तो समाप्त नॉट का प्रयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।